नमस्कार, हम आप देख रहे हैं अपने राकेश खबरें विस्तार से। बिहार की सियासत में कुछ भी कभी भी संभव है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी गहमा गहमी भी बढ़ती जा रही है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने 3 दिन में तीसरी बार यह दावा कर दिया कि बिहार में एक बार फिर से खेला हो सकता है। और समस्तीपुर में भाई वीरेंद्र ने कहा कि पहले भी नीतीश कुमार हमारे साथ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने राजनीति शुरू की है। मुख्यमंत्री को रात में सपना आता है और उठकर सोचते हैं कि कहां चले आए हैं, इसलिए वो अपना मन बदल रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या फिर से बिहार की सियासी फिजा बदलने वाली है। हालांकि एनडीए के नेता इस दावे को खारिज कर रहे हैं। नीति परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में न कोई दोस्त और दुश्मन कोई नहीं होता है, परिस्थितियों का खेल है। पहले भी नीतीश कुमार जी हमारे साथ रहे हैं, हम दोनों एक साथ रहे हैं। शुरू में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ राजनीति वो किए हैं, जेपी आंदोलन के लोग हैं। अब गलती से देशद्रोहियों के साथ चले गए हैं तो पुनर्विचार कर रहे हैं, और रात में सपना आता है तो उठ के बैठ जाते हैं कि कहाँ हम चले गए हैं, देशद्रोहियों के साथ चले गए हैं। जिसने आज़ादी के दिनों में अंग्रेजों का साथ दिया था, जनसंघ जो आज बीजेपी है वो जनसंघ कल था। आरजेडी विधायक के भाई वीरेंद्र द्वारा बार बार सीएम नीतीश को ऑफर देने पर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा कि नीतीश कुमार अगर आते हैं तो स्वागत है, तो वहीं लोजपा रामविलास प्रवक्ता राजेश भट्ट ने इसे आरजेडी की बौखलाहट बताया। उन्होंने भाई वीरेंद्र को ही एनडीए में आने का ऑफर दे दिया। मंत्री दिलीप जायसवाल ने भाई वीरेंद्र के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि वह बेचैन आत्मा है, उठ पटांग बातें करते हैं। एनडीए पूरी तरह से एकजुट होकर सरकार चला रही है। जी अपने जीवन के 77वें वसंत को क्रॉस कर चुके हैं, और ये उम्र किसी भी व्यक्ति के लिए काम करने वाली नहीं होती है। नीतीश कुमार जी ने बहुत काम कर लिया, बिहार में काफी दिनों तक वो मुख्यमंत्री रहे, और अब उनकी उम्र है आराम करने की, काम करने की नहीं। इसीलिए नीतीश कुमार जी अगर आते हैं और केंद्र में राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करते हैं और बिहार में तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करते हैं, तो इंडिया अलायंस में उनका स्वागत है, कहीं दिक्कत थोड़े है। लेकिन अब वक्त है उनका आराम करने का, काम करने का वक्त नहीं है। उम्र बहुत हो गया है नीतीश कुमार जी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही कह दिया है कि ना बाबा ना, अब नहीं जाना। अरे भाई, क्या तेजस्वी जी के नेतृत्व पर आपको भरोसा नहीं? हार की बौखलाहट पहले ही सताने लगी है। भाई वीरेंद्र जी, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी अब ना सुनेंगे। उन्होंने पहले ही स्पष्ट जब कर दिया है तो इतनी गुहार लगाने की क्या जरूरत है? मैं आप ही को आमंत्रित करता हूं कि आपको अपने तेजस्वी जी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है तो आपका भी स्वागत है, आप ही आइए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना लगाव रखते हैं तो आइए ना एनडीए में। बेचैन आत्मा है, और उसी बेचैनी में उठपटांग बातें करते रहते हैं, और इस तरह की बातें करके अपने आप को अगर वो खुश रखना चाहते हैं तो रहें। एनडीए पूरा मुस्तैदी के साथ सरकार भी चला रही है, और संगठन में भी 15 जनवरी से हम लोग पूरे बिहार के अंदर संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं। और इन्हीं सब चीज को देख करके विपक्ष में और वो हतोत्साहित होने का माहौल उनका बना है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये तीसरा दिन हुआ, 3 दिन में 3 बार विधायक भाई वीरेंद्र ने ये दावा किया है, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। क्या ये दावा है या फिर सिर्फ ख्याली पुलाव है? आखिर किन तथ्यों पर ये कहते नजर आ रहे हैं, बार बार नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं, कि इसके पीछे की आखिर हकीकत क्या है? देखिए, बिल्कुल ये माना जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और ये भी माना जाता है कि प्यार, जंग और पॉलिटिक्स में साम दाम दंड भेद, ये सभी नीतियां काम करती हैं।
एक तरफ आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में जिस तरह से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि अटल जी को श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। उससे पहले आपने देखा होगा कि अमित शाह ने एक टेलीविजन के कार्यक्रम में जब उनसे ये पूछा गया कि बिहार किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा कि ये बात की बात है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि किसके नेतृत्व में आगे जाना होगा और 25 के नेतृत्व में 25 में चेहरा किसका होगा। लेकिन उसके बाद से जो सियासी उठापटक का खेल शुरू हुआ और जेडीयू नेताओं के घर में, यानी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के घर में एनडीए की बैठक हुई, फिर बीजेपी दफ्तर में एनडीए की बैठक हुई, तो कहीं ना कहीं ये संभावनाएं मिलने लगी, इन संभावनाओं को बल मिलने लगा कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन बाद के दिनों में बीजेपी की जो कोर कमेटी की बैठक हुई 2 दिनों की, उसमें यह कहा गया कि नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव में जाएगी। और उसके बाद जेडीयू की तरफ से ये ट्वीट किया गया, ऑफिशियल हैंडल से एक्स पर लिखा गया कि एनडीए मतलब विकास, रफ्तार, और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा करके एक ये मैसेज देने की कोशिश की गई। जो अफवाहों का बाजार गर्म था, जो अटकलें लग रही थी, उस पर विराम लग चुका है। लेकिन अब आरजेडी के नेता ये चाहते हैं कि अब इन अटकलों पर विराम न लगे। ये अटकल जितनी दूर जाते हैं उतना ही कहीं ना कहीं वोटरों के बीच में कंफ्यूजन होगा, एनडीए के कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में कंफ्यूजन होगा, और अगर ये तुक्का सध भी जाता है तो हो सकता है आरजेडी की मंशा पूरी हो जाए। यही वजह है कि भाई वीरेंद्र लगातार इन बयानों को जारी रखे हुए हैं और ये बराबर बोल रहे हैं कि कुछ न कुछ होने वाला है। हालांकि बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता इन दावों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी की तरफ से जो मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हैं, उन्होंने भाई वीरेंद्र के बयान को निजी बयान बता करके पल्ला जरूर झाड़ लिया है। लेकिन इतना जरूर है कि जो कंफ्यूजन की स्थिति हाल के दिनों में हुई थी एनडीए के बीच में, आरजेडी उसे कैश करना चाहती है, भुनाना चाहती है, और उसी क्रम में जो आरजेडी के नेता हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर भी जो आरजेडी के समर्थक हैं वो भी इस तरह का वातावरण बना रहे हैं कि जैसे बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो समय है ये बहुत ही कठिन समय है, खासतौर से बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। एकजुट रहना, किसी भी मुद्दे पर मनमुटाव ना हो, ये चुनौतीपूर्ण हालात जरूर है एनडीए के लिए। लेकिन आरजेडी के लिए भी ये अवसर का समय है कि आरजेडी कैसे कैश कर पाती है। यही वजह है कि भाई वीरेंद्र जैसे बड़े नेता स्टेटमेंट से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे एनडीए अपने आप को इंटैक्ट रख पाती है। हालांकि एनडीए के नेता बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे स्टेटमेंट बड़े नेताओं के आ जाते हैं जिसके बाद लगने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खेल चल रहा है। और सियासी गलियारे में स्वाभाविक तौर पर ऐसे खेल चलते रहते हैं। बिहार में ऐसे खेल हुए हैं, इतिहास गवाह है कि ऐसे खेल होते रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आगे भी कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये अभी अटकलें ही हैं, कही जा सकती हैं। अभी तक जमीन पर इस तरह की बातें कुछ दिख नहीं रही हैं। जी चलिए, शुक्रिया संतोष खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो आरजेडी नेता का ये बयान कितना हद तक आगे सही होगा, इसका फिलहाल अभी इंतजार करना होगा।